और एक बात स्पष्ट कर दूं कि अगर एमपी पुलिस की तरफ से, मध्य प्रदेश भोपाल पुलिस की तरफ से कहीं पर कोई कोताही बरती गई होगी, उस पर भी वो टिप्पणी देते हैं, और ऐसे में बड़ी गंभीर विभागीय कार्रवाई या अन्य कार्रवाइयां संबंधित के विरुद्ध भी हो सकती हैं। ठीक है। यास्मीन जी, जिस तरीके से इस पूरे केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस तो हुआ ही, और बार बार एक आम नागरिक के होते मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि लोगों में ये बार बार ये कहा जाता है कि जुडिशरी में जिस तरीके से जुडिशरी का इन्फ्लुएंस रहा है, और एक रिटायर्ड जज आकर इस तरीके के बयान देती हैं, अपनी बहू का पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन कर देती हैं, और जिस तरीके से कॉल्स उन्होंने किए थे, 46 कॉल्स उन्होंने किए, जिसमें लोकायुक्त को कॉल किया, पुलिस वालों को कॉल किया, ये तमाम कॉल्स जो उनकी तरफ से किए गए थे, एक आम नागरिक ये समझना चाहता है कि ऐसा इन्फ्लुएंस क्या एक रिटायर्ड जज कर सकता है? केस को अपने तरीके से वो मोड़ सकते हैं, अपने तरीके से ट्विस्ट कर सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? ये पॉसिबिलिटी है आज भी, 2026 में भी? जी हाँ, मैं समझती हूँ जिस तरीके से मैंने ये केस को फॉलो किया है, एक दिन में आपने एंटिसिपेटरी बेल ले ली, वो मतलब एक सोचा हुआ एक इट इज अ वेरी प्लान्ड, एक प्लान्ड प्रोजेक्ट जैसे लग रहा है मुझे। और जबकि जो मेन कल्प्रिट है, जिसने शादी की है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो ही इज एब्सकॉन्डिंग फॉर 10 days। और बाकायदा आफ्टर द ऑप्टिक्स ऑफ द केस, अगर आप यही ऑप्टिक्स देख रहे हैं, द ड्रैगिंग ऑफ द बॉडी, ये होना, और किसी और को कॉल ना करना, उनके पेरेंट्स को कॉल ना करना, और वो जो आप 46 कॉल्स के बारे में बोल रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पुलिस ऑफिसर्स, सबको अपनी एंटिसिपेटरी बेल लेकर बैठना। सबसे बुरी बात क्या है, जो इंसानियत के अगेंस्ट है, आई फील इट इज अगेंस्ट द ह्यूमन डिग्निटी, कि मरने के बाद भी द फॉर्मर जज इज टॉकिंग विदाउट डिग्निटी। डिग्निटी है, हमारे डेड लोगों की भी डिग्निटी है हमारे भारत देश में। आप उनके खिलाफ बात करिए जब वो ही खुद अपनी प्रोटेक्शन में नहीं आ सकती। पेड़ में पानी ना डालना, ध्यान ना रखना, खाने ना खाना, दिस ऑल थिंग्स आर नॉट सपोज टू बी सेड बाय द एक्स जज। आप एक नॉर्मल व्यक्ति भी नहीं हो, आप एक सेशन कोर्ट के जज हो, आपको लॉ पता है क्या है, और फिर भी आप एक मरे हुए इंसान के ऊपर, यू आर टॉकिंग अबाउट द डिग्निटी ऑफ अ डेड वुमन, जिनकी पोस्टमार्टम सेकंड होने वाली। सोचिए आपकी सामने वाली जो माँ बाप है, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। यू आर अ जज, यू आर एन एक्स जज, यू अंडरस्टैंड जुडिशरी सिस्टम। I am so happy that the Supreme Court has taken so much of cognizance on this case, and I definitely here to I await for justice. हम सब के दिल में ऐसा हुआ होगा, लेकिन the optics of the case definitely speak a lot of volume. जो नहीं होना चाहिए वो वॉल्यूम हमें दिख रहा है। एंटिसिपेटरी बेल अब जाके, आज जाके उनकी सुनवाई है गिरिमाला सिंह की, कि आज जाके उनका कैंसिलेशन प्ली सुनी जाएगी कि कैंसिल होना चाहिए या नहीं, इट इज सस्टेनेबल और नॉट। फिर जो उनका जो लड़के का जो हस्बैंड है, हु शुड बी देयर एट द टाइम, एट दिस टाइम, अगर खुदकुशी किया है वाइफ ने, तो ही शुड बी देयर। आई फील ही इज द हस्बैंड। उनके मुंह से तो कुछ बयान हमें मिले नहीं है। और जो ये लेडी है, शी इज गिविंग इमोरल, शी इज टॉकिंग टू द मीडिया विथ नो मॉरल्स। मतलब दुखद है, बहुत दुखद है। और हम जहां पर जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं ना मैडम, इंडिया में जेंडर इक्वालिटी है ही नहीं। हम किस की बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी? और इसकी वजह से हमारे शासन ने थोड़ी लीनियंसी बरत दी ऑन दी मैटर ऑफ 498A(b) सेक्शन, अब जो है BNS 85 में आता है। तो उसकी वजह से हमने सीरियसली लेना बंद कर दिया। डायरेक्टली हम पहले पुलिस स्टेशन में जाते थे, वी वुड हैव लॉन्च अ कंप्लेंट देयर एंड इट वाज इमीडिएटली टेकन। बट राइट नाउ वी हैव टू गो टू द DCP ऑफिस, राइट अ लेटर, इन्वेस्टिगेशन इज डन एंड देन अ बेल इज गिवन, ABA मिल जाती है हमें। तो जेंडर इक्वालिटी की जो बात कर रहे हैं, आज कहाँ है हमारे देश में? देयर आर चाइल्ड मैरिजेस प्रिवेलिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स, हाउ कैन वी इवन स्पीक अबाउट जेंडर इक्वालिटी? पॉसिबल ही नहीं है जेंडर इक्वालिटी की बात कर। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव होल माय सिंपैथी गोज टुवर्ड्स द विक्टिम्स अ लॉट, क्योंकि ऐसे शायद कोई माँ बाप के साथ ऐसी नई दुर्घटना होनी चाहिए, आई फील। ठीक है।